आज हम आपको डेंसिटी करनी बता रहे हैं ग्रेनुअल्स पे। ये XLP, PVC, HDP, LDP कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले अपने को W1 लेना होता है, यानी कि वेट 1। इसमें दाने के सैंपल का वेट है। इसमें दाने का सैंपल ले लेते हैं, जो 4-5 ग्राम जो भी वजन ले लें। फिर अपन W2 लिखेंगे, जो ग्रेविटी बोतल होती है, इसको डेंसिटी बोतल भी बोलते हैं। बोतल प्लस लिक्विड जो उसमें यूज करेंगे। लिक्विड में पानी, डिस्टिल वाटर यूज कर सकते हैं, या मिट्टी का तेल या इथेनॉल यूज कर सकते हैं, जो जैसी रिक्वायरमेंट है। और W3 हमारा जो हो जाएगा वो बोतल प्लस लिक्विड और प्लस सैंपल, जो हमने ये कर रखा है। और फिर हम W4 जो है निकालेंगे। W4 निकालने के लिए हमें जो करना पड़ेगा वो W3 माइनस W2, तो बराबर W4 आ जाएगा। फिर हम वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम निकालने के लिए W1 डिवाइड बाई W4। W1 माइनस W4 बराबर वॉल्यूम हो जाएगा। और जो डेंसिटी होती है वो हमारी मास अपॉन वॉल्यूम होती है, तो हमारा ये मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। अभी हम कर रहे हैं डेंसिटी, तो प्रैक्टिकली करके बता रहे हैं हम आपको। ये तो इसका फार्मूलेशन था। ये हम PVC का सैंपल ले आए हैं, ऐसे किसी पॉट में ले आएंगे और इसका हम वज़न करेंगे। सबसे पहले कांटे का हम 0 ट्रू कर देंगे। 0 ट्रू करने के बाद हम इसको ऐसे करके यहाँ रख के इसका वज़न कर लेंगे। इस तरीके से हम इसका वेट कर लेंगे। ये हमने वेट करके रख लिया PVC का। ये वेट हमने नोट कर लिया। अब हम ये स्टील बोतल लेंगे, इसमें डिस्टिल वाटर भर देंगे। और इसमें पानी की जगह, जैसे पानी जब यूज़ करना है तो डिस्टिल वाटर ही लेना है, तो डिस्टिल वाटर की डेंसिटी कांस्टेंट 1 होती है। और जैसे LDP, XLP की जिनकी डेंसिटी 1 से कम है, उसके लिए हमें इथेनॉल या मिट्टी का तेल यूज़ करना है। और इस बोतल को हम अच्छे से ऐसे साफ़ कर लेंगे। साफ़ करके इसका हम वज़न कर लेंगे। बोतल और प्लस लिक्विड जो है, इसका कंप्लीट का वेट करना है अपने को। तो ये हमारा वेट आ गया है 49.69 ग्राम। अभी हमने बोतल का वज़न करके निकाल लिया। अब इसमें हमें PVC डालना शुरू करेंगे, और जितनी ये PVC डालेंगे उतना पानी हमारा बाहर निकल जाएगा। तो हम ऐसे पानी नीचे ना फैले तो बीक करके नीचे रख सकते हैं इसमें। इस तरीके से दाने ध्यान रखना, जितने तौले हैं वो सारे इसमें डालने हैं। एक भी दाना अगर इधर उधर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। इस तरीके से हम इसमें PVC डाल देंगे। और यहीं अगर LDP या XLP या ऐसी कोई चीज़ है जिसकी डेंसिटी कम है, जैसे एक दाना हमारा इसमें गिर गया, इसको हम अभी निकाल के डालेंगे। तो इस तरीके से हम इसमें डालते जाएंगे। हमने ये सारी PVC इसमें डाल दी थी जो वज़न किया। अब इसमें थोड़ा पानी कम हुआ तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। और पानी लिक्विड, ये ध्यान रहे, पानी हो या जो भी लिक्विड है, ये वही डालना है जो पहले डाला है, नहीं तो डेंसिटी अगर अलग अलग हुई तो फ़र्क आ जाएगा। अब हम इसको ढक्कन को लगा देंगे। और एक चीज़ ध्यान रखनी है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें बबल्स नहीं रहने चाहिए। ऐसे इसको एक आध बार ऐसे करते हैं, ऐसे जो बबल्स होगा वो ऊपर आ जाएगा, कोई एयर गैप ना रहे। और उसके बाद एक बारीक कॉपर का तार लेंगे हम। तो कॉपर का तार लेके इसमें ढक्कन में हमेशा ध्यान है, जो डेंसिटी बोतल होती है इसके जो कारक होता है ढक्कन, इसमें छेद होता है। इसमें यहाँ से हम इसको तार को डाल देंगे ऐसे करके। ऐसे करके तार को 1-2 बार चला देंगे तो इसके अंदर जो बबल्स होंगे वो बाहर निकल जाएंगे ऐसे करके।
अब ये बबल्स हमारे बाहर निकल गए हैं। अब हम इसका रीवेट कर लेंगे, लेकिन उससे पहले अपने को इसको साफ़ कर लेना, क्योंकि जो बाहर पानी लगा होगा इससे वज़न पे फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि बहुत कम उसमें वज़न रहता है, मिलीग्राम में रहता है। तो क्योंकि पहले भी साफ़ करके रखते हैं, तो वो सारा प्रोसीजर बिफोर और आफ्टर का एक जैसा होना चाहिए कि पानी अब भरा। देखो इसमें बोतल में बिल्कुल खाली और कोई एयर गैप्स नहीं होना चाहिए, मतलब बबल्स नहीं होना चाहिए। अब हम इसको वापस रख के वज़न करेंगे। एक 51.86 हमारा वज़न आ गया है कंप्लीट का। डेंसिटी जो करने के लिए वज़न किया हमने, उसमें पीवीसी, लिक्विड और बोतल तीनों का वज़न शामिल है। हाँ जी, ये हमारे तीनों वज़न आ गए। ये हमारा पीवीसी का वज़न था जो दाने पे लिया था हमने। ये हमारा बोतल प्लस लिक्विड दोनों का वज़न था मिला के। और ये हमारा W3 बोतल, लिक्विड और सैंपल तीनों का वज़न था। अब हम इसमें W3 जो है W4 निकालेंगे। W4 निकालने के लिए W3 और माइनस W2 कर देंगे, तो ये हमारा W4 आ जाएगा। तो 2.17 हमारा जो है ग्राम में W4 आ गया। अब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए हमें W1 जो सैंपल का वेट है वो, और माइनस जो है W4 जो हमने निकाला है, मतलब W2 और W3 का जो डिफरेंस है। आप यहाँ W1 W3 की या ABCD भी मान सकते हो, कुछ भी अपना खाली मानने के लिए वो, इसका कोई अलग से रोल नहीं है। ये कुछ भी अपन लिख सकते हैं कि यूनिट अपने हिसाब से अपन डिफाइन कर सकते हैं कि 1 2 3 नंबर भी डाल सकते हैं। तो इसको हम इसमें से हम ये माइनस कर देंगे 2.17, तो ये हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। ये हमारा वॉल्यूम आ गया 6.25। तो जो डेंसिटी का फार्मूला होता है वो वेट अपॉन वॉल्यूम होता है, इसको मास अपॉन वॉल्यूम बोल देते हैं। 8.420 और डिवाइड बाई 6.25 बराबर ये डेंसिटी आ जाएगी। ये हमारी डेंसिटी आ गई है। तो अब जो हमारी ये डेंसिटी आई है, इसको हम लिक्विड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हम इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे कि हमने डिस्टिल वाटर यूज किया है। तो डिस्टिल वाटर की डेंसिटी जो है वो 1 होती है। और यहीं पे अगर हम बाई चांस एक्सएलपी वगैरह की डेंसिटी जब करते हैं, तो जिस भी हम कंपाउंड की या जिस भी ग्रेनुअल्स की डेंसिटी करें, तो ये ध्यान रहे लिक्विड उससे कम डेंसिटी का होना चाहिए, ताकि वो उसमें डूब जाए आराम से, तभी डेंसिटी हो पाएगी। जैसे हम एक्सएलपी की अगर डेंसिटी करें, तो हम एथेनॉल या मिट्टी का तेल लेंगे जिनकी डेंसिटी करीब 0.8 के समथिंग रहती है। तो उसके बाद जैसे सपोज करो कि एक्सएलपी की डेंसिटी यहाँ XYZ कुछ भी जो आती है, तो इसको 0.8 अगर इथेनॉल की डेंसिटी से इससे मल्टीपल करके फिर जो डेंसिटी आएगी उसको हम मानेंगे। तो यहाँ डिस्टिल वाटर से करी है, तो इसलिए हमारी ये आ गई। तो 1.347 हमारी जो डेंसिटी आई है, तो ये 1.347 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गई। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी लिख देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से डेंसिटी हम निकाल सकते हैं आराम से।